आपके अपने रेडियो स्कूल कार्यक्रम के प्रातःकालीन प्रसारण में। बच्चों, आज हम सब मिलकर करेंगे फिर एक बार कुछ नया, कुछ मजेदार और कुछ उपयोगी काम। आपको बता दें कि हम आज जुड़ेंगे सबसे पहले कक्षा 2 के बच्चों से उनकी हिंदी की कविताओं को लेकर। दूसरी कक्षा रहेगी दक्षता उन्नयन की गणित विषय संबंधित और कार्यक्रम की अगली कक्षा रहेगी दक्षता उन्नयन की गणित विषय पर ही कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। तो चलिए चलते हैं आज सुबह के हमारे इस विशेष रेडियो स्कूल कार्यक्रम में। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आपके घर परिवार में सब कैसे हैं? नमस्ते टीचर जी, मैं ठीक हूँ टीचर जी, और परिवार में भी सब ठीक हैं। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टीचर जी, आज हम क्या पढ़ेंगे? अरे, आपसे कुछ पढ़ने लिखने की बातें करने के लिए ही तो फिर से मिलने आई हूँ। तो क्या हम अपने पढ़ने लिखने की बातें शुरू करें? जी टीचर जी, इस बार पढ़ने लिखने का खूब काम किया है। जो काम आपने करने के लिए दिया था ना, उसको भी पूरा कर लिया है। अच्छा, तो जरा बताइए तो सही, पढ़ने लिखने का क्या काम आपने किया है? टीचर जी, हमने अपनी नोटबुक में ई मात्रा के 10 शब्द और ई मात्रा के 10 शब्द लिखे हैं। अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया है आपने। क्या इस काम को करने के बाद अपनी नोटबुक को आपने किसी को दिखाया भी है? जी टीचर जी, हमारे मोहल्ले में जो टीचर जी और सर आते हैं ना, हमने उनको अपनी नोटबुक दिखाई थी। वे कह रहे थे कि हमने बहुत ही अच्छा लिखा है। अरे वाह राजू भैया, शाबाश। ऐसे ही जो काम आपको दिया जाए उसे नोटबुक में नियमित रूप से करना है। चलो तो बच्चों, हम आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप कक्षा 2 की हिंदी की किताब भाषा भारती का पेज नंबर 18 निकाल लीजिए। निकाल लिया सभी बच्चों ने पेज नंबर 18? जी टीचर जी, मैंने निकाल लिया है पेज नंबर 18। पर इस पेज पर तो बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं टीचर जी। हाँ राजू भैया, आपने सही पेज निकाला है। तो बच्चों, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पेज में दिए गए चित्रों पर बातचीत करेंगे। इस पेज में सबसे पहले वाले चित्र को आप देखिए और बताइए इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? टीचर जी, इस चित्र में एक पेड़ है जिस पर एक बंदर सो रहा है और 3 बंदर बैठे हैं। बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने। बच्चों, क्या आपने कभी बंदर देखा है? जी टीचर जी, हमारे गांव में एक बार बंदर आया था। हम सभी गांव के बच्चे उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे खूब दौड़े थे। मेरी मम्मी ने हमारी छत पर ही पापड़ सूखने के लिए रखे थे और बंदर जब हमारे घर की छत पर आया तो वहां से एक पापड़ लेकर भाग गया था। अच्छा, इसका मतलब आपने पहले बंदर देखा है। अच्छा बच्चों, इस चित्र में देखकर ये बताओ कि ये पेड़ किसका हो सकता है? टीचर जी, ये तो बरगद का पेड़ लग रहा है। अच्छा, तो ये चारों बंदर यहाँ क्या कर रहे होंगे? ये चारों बंदर इसी पेड़ पर रहते होंगे टीचर जी। अच्छा, तो अब इस पेज के दूसरे नंबर वाले चित्र को देखते हैं। अब ये बताइए कि इस अगले चित्र में आपको क्या दिख रहा है? टीचर जी, इस चित्र में 4 बंदर बैठे हैं और चारों ही मजे से जामुन खा रहे हैं। बच्चों, ये जामुन इनके पास में कहाँ से आए होंगे? टीचर जी, मुझे लगता है ये चारों ही किसी जामुन के पेड़ से जामुन तोड़कर यहाँ आ गए और अब मजे से बैठकर जामुन खा रहे हैं। अच्छा, तो अब इस पेज के तीसरे नंबर वाले चित्र को देखकर बताइए तो इसमें क्या हो रहा है? टीचर जी, इसमें तो हाथी ने पेड़ की डाल को सूंड से पकड़ रखा है और ऊपर वाली डाली पर बंदर झूल रहा है। बच्चों, हाथी ने सूंड से पेड़ की डाली को क्यों पकड़ रखा होगा?
टीचर जी, हाथी को भूख लगी है, इसीलिए वो पेड़ के पत्ते तोड़कर खाना चाहता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आपने असली में कभी हाथी देखा है? जी टीचर जी, मैंने देखा है। एक बार हमारे गांव में 4-5 लोग हाथी लेकर आए थे। मेरी माँ ने उनको एक परात भर के अनाज भी दिया था। अच्छा, तो क्या आप बता सकते हो कि हाथी कैसा होता है? हाथी बहुत बड़ा होता है टीचर जी। वो तो हमारे घर के दरवाजे से अंदर ही नहीं आ पाएगा। वो ऊंचा भी बहुत होता है और भैंस से भी बहुत बड़ा होता है। अच्छा बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हाथी में कितना वजन होता होगा? टीचर जी, हाथी का वजन कैसे पता चल सकता है? उसका वजन तो आप मान लो कम से कम 10 भैंस के बराबर होता होगा। हाँ, हो सकता है। चलिए अब इसके आगे वाले चित्र को देखिए, जो कि इस पेज का चौथा चित्र है। बताइए तो जरा, इसमें क्या हो रहा है? टीचर जी, इसमें चारों बंदर पेड़ की डालियों पर बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि वो बातें ही कर रहे हैं? टीचर जी, वे आमने सामने बैठकर जिस तरह से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वे कुछ बातें कर रहे हैं। बच्चों, क्या आप सोचकर ये बता सकते हैं कि क्या बातें कर रहे होंगे? मुझे तो लगता है टीचर जी, वो यहाँ से किसी दूसरी जगह जाने की योजना बना रहे हैं। हाँ, हो सकता है। अच्छा बच्चों, अपनी किताब का पेज पलटिए और पेज नंबर 19 पर सबसे पहला चित्र देखिए। आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? टीचर जी, इसमें भी 3 बंदर पेड़ की डालियों पर बैठे हैं। अच्छा, तो अब इस पेज का दूसरे नंबर वाला चित्र देखिए और ये बताइए कि इसमें आपको क्या दिख रहा है? टीचर जी, हमको ये लग रहा है कि एक हाथी फिर से इस पेड़ की डालियां तोड़कर पत्ते खाने आया है, लेकिन ये बंदर इसको यहाँ से भगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या एक हाथी को ये बंदर डराकर भगा देंगे? टीचर जी, हमें लगता है कि ये हाथी इन बंदरों से डरने वाला नहीं है। बच्चों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हाथी इन बंदरों से नहीं डरेगा? क्योंकि टीचर जी, ये हाथी इतना मोटा तगड़ा है। यदि बंदर ज्यादा उछल कूद करेंगे तो ये अपनी सूंड से बंदरों को फेंक देगा। अच्छा, तो अब इस पेज के तीसरे चित्र को देखिए, इसमें क्या हो रहा है? टीचर जी, इस चित्र में भी बंदर इस हाथी को भगाना चाह रहे हैं, लेकिन हाथी इनसे डरा नहीं है, बल्कि वहीं पर खड़ा है। अच्छा बच्चों, अब इस पेज के चौथे चित्र को देखिए और बताइए कि इसमें क्या हो रहा है? टीचर जी, इस चित्र में मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथी यहाँ से अपनी मर्जी से ही जा रहा है और किसी और पेड़ से पत्ते तोड़कर खाएगा। अच्छा बच्चों, यदि इस कहानी को एक नाम देना हो तो बताइए इसका नाम क्या हो सकता है? टीचर जी, इस कहानी का नाम बंदरों का पेड़ हो सकता है। आपने इस कहानी का नाम बंदरों का पेड़ ही क्यों रखा? क्योंकि टीचर जी, इस कहानी में जिस पेड़ पर बंदर रहते हैं वहाँ पर हाथी को नहीं आने देते हैं, और यदि वे बाहर जाकर कुछ भी लेकर आते हैं तो इसी पेड़ पर एक साथ बैठकर खाते हैं। अरे वाह राजू भैया, आपने इन सभी चित्रों को देखकर बहुत ही अच्छी कहानी बनाई है। बच्चों, अब इस कहानी को मैं आपको पढ़कर भी सुनाऊंगी, फिर आप देखना कि चित्रों को देखकर आपने जो अंदाजा लगाया उसमें और कहानी में कितना मेल होता है। बच्चों, कहानी सुनने से पहले मैं आपको 2 नए शब्दों के बारे में बताना चाहती हूँ। आप इनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है टीचर जी। बच्चों, एक शब्द है डाली। क्या आप में से कोई डाली के बारे में जानता है? जी टीचर जी, मैं जानता हूँ डाली के बारे में। टीचर जी, पेड़ की डाली को काटकर हम हमारी बकरियों को उसके पत्ते खिलाते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। क्या आप में से किसी ने पेड़ की डाली पर रस्सी बांधकर झूला बनाया है? जी टीचर जी। शाबाश। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि भारी भरकम क्या होता है? जी टीचर जी, मैं जानता हूँ, जिसमें बहुत ही ज्यादा वजन हो। जैसे कहानी में हमने हाथी के बारे में पढ़ा,
तो मुझे लगता है कि हाथी बहुत ही भारी भरकम होता है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। चलिए अब मैं आपको इस कहानी को किताब से पढ़कर सुनाती हूँ। बच्चों, इस कहानी का एक नाम और भी है और वो है बिना पूंछ का हाथी। तो अब आप सभी ध्यान पूर्वक कहानी सुने। एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ों पर रहते थे कुछ बंदर। सब मीठे मीठे जामुन खाते, मिलकर रहते, हंसते गाते। हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता। जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार, मिलकर आज सभी हम साथी, कहना बिना पूंछ का हाथी। भारी भरकम हाथी आया, देखो बिना पूंछ का हाथी, सारा झुंड चिल्लाया। हाथी ये सुनकर घबराया, मोटी गर्दन छोटी पूंछ, मुड़कर देख न पाया। शर्म से भागा वन के अंदर, रहने लगे चैन से बंदर। अच्छा बच्चों, अभी मैंने इस कहानी को आपको कविता की तरह गाकर सुनाया है। अब मैं इसे कहानी की तरह सुनाती हूँ। एक जंगल था, उसमें एक जामुन का पेड़ था। जामुन के पेड़ पर बंदर रहते थे। वे मीठे मीठे जामुन खाते और वहीं पर मजे करते थे। उसी जंगल में एक हाथी भी रहता था। वो रोजाना जामुन के पेड़ से डालियों को तोड़ देता था। हाथी से तंग आकर बंदरों के सरदार ने एक तरकीब सोची। उसने अपने सभी साथियों से कहा कि जब हाथी आए तो हम सब उसे कहेंगे बिना पूंछ का हाथी। सभी बंदर इसके लिए तैयार हो गए। अगले दिन जैसे ही हाथी आया, सभी ने एक साथ कहा बिना पूंछ का हाथी आया, बिना पूंछ का हाथी आया। हाथी ने जब ये सुना तो वो घबराकर अपनी पूंछ को देखने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन हाथी की गर्दन इतनी मोटी थी कि वो पीछे मुड़कर नहीं देख पाया। हाथी वहां से घबराकर भाग गया। इसके बाद बंदर मीठे मीठे जामुन खाते और जामुन के पेड़ पर मजे से रहने लगे। अच्छा बच्चों, अभी जो कहानी मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, इस पर थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि जामुन के पेड़ पर कौन रहते थे? टीचर जी, जामुन के पेड़ पर बंदर रहते थे। शाबाश। अब ये बताइए, बंदर क्या खाते थे? टीचर जी, बंदर जामुन खाते थे। बहुत अच्छा बच्चों। अच्छा ये बताइए, जामुन की डाली कौन तोड़ देता था? टीचर जी, जामुन की डाली हाथी तोड़ देता था। बिल्कुल सही राजू भैया। अब आप ये बताइए कि बंदरों के सरदार ने क्या किया? टीचर जी, बंदरों के सरदार ने सभी बंदरों के साथ मिलकर हाथी को बिना पूंछ का हाथी कहने की योजना बनाई। अगर आप बंदरों की जगह होते तो क्या करते? टीचर जी, अगर मैं बंदरों की जगह होता तो हाथी को खूब सारे जामुन देता और उससे कहता कि ये जामुन तुम अपने बच्चों को खिलाना, उनको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और मैं उससे कहता कि इस पेड़ पर डाली मत हिलाया करो, हम नीचे गिर जाते हैं। अरे वाह राजू भैया, आपने तो हाथी को प्यार से समझाने की बात कही है। बहुत बढ़िया। सचमुच बच्चों, हम सभी को प्यार से मिलजुल कर रहने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। अच्छा, अब आप अपनी किताब का पेज पलटिए और पेज नंबर 21 निकाल लीजिए। इस पेज में सबसे ऊपर 5 लाइनें लिखी हुई हैं। मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगी और आपको ये बताना है कि लाइन में कही गई बात सही है या गलत। मैं पहला वाक्य पढ़ती हूँ। बंदर आम के पेड़ पर रहते थे। क्या ये सही है या गलत? टीचर जी, ये तो गलत है। ये गलत कैसे है? क्योंकि टीचर जी, बंदर तो जामुन के पेड़ पर रहते थे ना। हाँ, बिल्कुल सही। तो आप अपनी किताब में सबसे ऊपर लिखी हुई लाइन बंदर आम के पेड़ पर रहते थे के सामने गलत लिख दीजिए। ठीक है टीचर जी, मैंने लिख दिया है गलत। अच्छा बच्चों, अब इसके नीचे वाली लाइन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है हाथी का आकार भारी भरकम था।
बताइए ये सही है या गलत? ये तो सही है टीचर जी। हाथी का आकार भारी भरकम ही था। सही बताया आपने। अब आप इस लाइन के सामने लिख दीजिए सही। सही लिख दिया टीचर जी। अच्छा बच्चों, अब इसके नीचे वाली लाइन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है हाथी की पूंछ छोटी थी। बताइए ये सही है या गलत? टीचर जी ये तो सही है। हाथी की पूंछ छोटी ही थी। सही बताया आपने। अब आप इस लाइन के सामने लिख दीजिए सही। सही लिख दिया टीचर जी। अच्छा बच्चों, अब इसके नीचे वाली लाइन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है बंदरों ने कहा पूंछ वाला हाथी। बताइए ये सही है या गलत? टीचर जी ये तो गलत है। ये गलत कैसे है? क्योंकि टीचर जी बंदरों ने तो कहा था बिना पूंछ का हाथी। हाँ बिल्कुल सही। तो आप अपनी किताब में इस लाइन के सामने लिख दीजिए गलत। ठीक है टीचर जी, मैंने लिख दिया गलत। अच्छा बच्चों, अब इसके नीचे वाली लाइन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है बंदर चैन से रहने लगे। बताइए ये सही है या गलत? ये तो सही है टीचर जी। जब हाथी वन से भाग गया तो बंदर चैन से रहने लगे थे। शाबाश, बिल्कुल सही बताया राजू भैया। अब आप इस लाइन के सामने लिख दीजिए सही। सही लिख दिया टीचर जी। शाबाश बच्चों, आपने आज एक बहुत ही सुंदर कहानी बनाई और उस पर बहुत सारी बातें भी की। मुझे आप सभी से बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों, समय को देखते हुए अब हम इस बातचीत को यहीं रोकते हैं और इस सप्ताह में आपको 5 बहुत ही मजेदार काम करने हैं। आप इनको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला ये कि आपकी किताब के पेज नंबर 20 में सबसे ऊपर 3 नए शब्द लिखे हैं, सरदार, चैन और झुंड। आप इन शब्दों के बारे में किसी से पूछ लीजिएगा। इसके लिए आप इस कहानी को दोबारा पढ़ सकते हैं और आपसे मिलने आने वाले सर या टीचर जी से भी पूछ सकते हैं। बच्चों, दूसरा काम जो कि सबसे जरूरी है वो आपको ये करना है कि आपकी किताब के पेज नंबर 20 में सबसे नीचे आपको 4 सवाल पूछे गए हैं। इन चारों सवालों के जवाब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये चारों सवाल एक बार मैं पढ़ देती हूँ। पहला सवाल है बंदरों ने हाथी से क्या कहा। दूसरा सवाल है हाथी अपनी पूंछ क्यों नहीं देख पाया। तीसरा सवाल है पूंछ नहीं दिखने पर हाथी को कैसा लगा। चौथा सवाल हाथी के भाग जाने पर क्या हुआ। इन सवालों के जवाब लिखने के बाद अपनी नोटबुक को रोजाना आने वाले सर या टीचर जी को जरूर दिखाइएगा। और सबसे आखिरी काम ये है कि आपकी पुस्तक के पेज नंबर 22 पर कहानी बिना पूंछ का हाथी के चित्र उल्टे सीधे क्रम में बने हुए हैं। आप इन चित्रों को ध्यान से देखें और उनके नीचे उनकी क्रम संख्या लिखें। आप इस बात का ध्यान रखें कि कहानी में पहले कौन सी घटना हुई और बाद में कौन सी घटना हुई, जिससे कि आपको क्रम संख्या लिखने में आसानी रहेगी। अब ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी आज की अगली कक्षा रहेगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के संदर्भ में। आइए अब सुनते हैं रेडियो स्कूल कार्यक्रम में हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों पर आधारित गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। कैसे खरगोश कैसे गमला कैसे घड़ी, कैसे कबूतर कैसे खरगोश कैसे गमला कैसे घड़ी। अगला व्यंजन
से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ट से टमाटर, टर टर टर, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ट से डमरू, ढ से ढक्कन। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अणा, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अणा, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। त से तराजू, अरे त से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। त से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन ना, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से आग, हे य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त से त्रिशूल, अरे त से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। त से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर जी। तो बच्चों चलिए अब रोजाना की तरह हम आज भी एक नई वर्कशीट पर कार्य करेंगे। आज हम कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखेंगे पेज नंबर 35-36 को हल करेंगे। घड़ी पढ़ना और समय की गणना। चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 35 खोलिए। राजू भैया
आप बताइए, सभी बच्चों ने अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 35 खोल लिया होगा। जी टीचर जी, मैंने खोल लिया है तो बाकी बच्चों ने भी खोल ही लिया होगा। अब मैं वर्कशीट में दिए गए शिक्षक निर्देश के कुछ सवाल पूछूंगी, आपको जवाब देना है। जी टीचर जी। सबसे पहला सवाल है, सुबह उठता हूँ अथवा सुबह उठती हूँ। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। अच्छा बच्चों, आप कितने बजे उठते हैं, सोचिए। टीचर जी, हम तो सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास उठते हैं। बहुत अच्छा बच्चों, आपको मालूम है सुबह के समय जल्दी उठने से हम स्कूल जाने के पहले पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि स्कूल कितने बजे जाते हैं? टीचर जी, हम करीब 10 बजे के आसपास स्कूल जाते हैं। मैं एक बात और बताऊं? हाँ, जरूर बताओ। कुछ दिन पहले हमको गणित की क्लास में बित्ते से, उंगलियों से, हाथ से और कदमों से कमरे को, टेबल को, दरी, स्लेट, ब्लैक बोर्ड, दरवाजे और खिड़की को नापना सिखाया गया था। तो मेरे छोटे भाई बहन के साथ हमने बरामदे को कदमों से चारों तरफ से नापा। मेरे छोटे भाई ने बरामदे की एक तरफ से लंबाई 39 कदमों में नापी। मेरी छोटी बहन ने बरामदे के दूसरे तरफ से लंबाई 48 कदमों में नापी। मैंने बरामदे को 19 कदमों में नापा। हमको बहुत मजा आया। अरे वाह! अच्छा बताइए, आप तीनों में से किसने जल्दी नाप लिया और क्यों? मैंने जल्दी नाप लिया था क्योंकि मेरे कदम दोनों के कदम से बड़े थे। वेरी गुड। चलिए आज हम इसी तरह समय के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन सा कार्य कितने समय में पूरा होता है। जी टीचर जी। चलिए बताइए, आप स्कूल से घर कब आते हैं? टीचर जी, हम करीब 4:30 बजे के आसपास स्कूल से आते हैं। अच्छा, आप खेलते कब हैं? हम शाम को 5:30 बजे के आसपास खेलते हैं टीचर जी। ठीक है, आप पढ़ते कब हैं? हम शाम को खेलने के बाद पढ़ते हैं टीचर जी। बहुत सही बताया आपने। अच्छा बच्चों, आप कितने बजे सोते हैं? हम करीब 8:30 के आसपास हो जाते हैं टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपकी दिनचर्या तो बहुत अच्छी है। चलिए अब बच्चों, आप सभी अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें के पेज नंबर 35 को ध्यान से देखिए। आपने देखा ना? जी टीचर जी। आपने चित्र में क्या देखा? हमको घड़ी दिख रही है टीचर जी। सही बताया आपने। आपको मालूम है बच्चों, घड़ी में 3 कांटे होते हैं। सबसे बड़ा कांटा सेकंड का होता है। सेकंड वाले कांटे से छोटा वाला कांटा मिनट का होता है और सबसे छोटा कांटा घंटे का होता है। अच्छा बच्चों, ये बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? टीचर जी, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक बताया राजू भैया। क्या आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 1 साल में 12 महीने होते हैं। जी टीचर जी, क्लास में हमें ये सब टीचर जी ने बताया था। बहुत अच्छा। टीचर जी, घंटे तो देखना आ जाता है, लेकिन मिनट कैसे पता करते हैं कि कितने मिनट हो गए हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए ना। अरे हाँ राजू भैया, क्यों नहीं, जरूर बताएंगे। चित्र में दिख रही घड़ी को ध्यान से देखिए। जब मिनट का कांटा घड़ी में 12 से 1 पर आता है तब 5 मिनट होते हैं। इसी तरह घड़ी में मिनट का कांटा 12 से 2 पर आता है तब 10 मिनट होते हैं। इसी तरह घड़ी में मिनट का कांटा 12 से 3 पर आता है तब 15 मिनट होते हैं। मिनट का कांटा जब 12 से 4 पर आता है तब 20 मिनट होते हैं। मिनट का कांटा 12 से 5 पर आता है तब 25 मिनट होते हैं। मिनट का कांटा 12 से 6 पर आता है तब 30 मिनट होते हैं और मिनट का कांटा 12 से 7 पर आता है तब 35 मिनट होते हैं। मिनट का कांटा 12 से 8 पर आता है तब 40 मिनट होते हैं। मिनट का कांटा 12 से 9 पर आता है तब 45 मिनट होते हैं। मिनट का कांटा
12 से 10 पर आता है तब 50 मिनट होते हैं। मिनट का कांटा 12 से 11 पर आता है तब 55 मिनट होते हैं। और इसी तरह घड़ी में मिनट का कांटा 12 से वापस 12 पर आता है तब 60 मिनट अर्थात पूरा 1 घंटा हो जाता है। आपको समझ में आया ना? जी टीचर जी। बहुत अच्छा। बच्चों, चित्र में दिया गया है कि घड़ी के सामने एक खाली घड़ी में हमें 3 घंटे बाद का समय बनाना है। तो अब आप बताइए कि घड़ी में कितना बज रहा है? टीचर जी, घड़ी में 8:25 हुआ है। बहुत बढ़िया राजू भैया, सीख गए ना मिनट को देखना। जी टीचर जी। बहुत अच्छे। बच्चों, अच्छा ये बताइए कि घड़ी में घंटे और मिनट का कांटा कौन से अंक पर है? टीचर जी, घंटे का कांटा 8 पर है और मिनट का कांटा 5 पर है। अरे वाह, आपने तो सही बताया। अच्छा ये बताइए कि 3 घंटे बाद खाली घड़ी में घंटे और मिनट का कांटा कौन सी संख्या पर आएगा? खाली घड़ी में घंटे का कांटा 11 पर आएगा और मिनट का कांटा 5 पर आएगा टीचर जी। शाबाश राजू भैया, अब हम रिक्त स्थानों को भरते हैं। जी टीचर जी, मैं कोशिश करूं? हाँ हाँ, जरूर कीजिए। टीचर जी, पहले सवाल में दिया है वर्ष का सबसे छोटा महीना फरवरी होता है। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये बताइए कि वर्ष का कौन सा पहला महीना होता है? जनवरी वर्ष का पहला महीना होता है टीचर जी। टीचर जी, अब अगला सवाल भी मैं हल करूं क्या? हाँ हाँ, जरूर करो। आज की दिनांक 21 है और माह का नाम अगस्त है टीचर जी। बहुत बढ़िया। आज कौन सा दिन है राजू भैया? आज शुक्रवार का दिन है टीचर जी। शाबाश राजू भैया। आज से रविवार कितने दिनों बाद आएगा, जरा गिनकर बताइए। आज से रविवार 1 दिन बाद आएगा टीचर जी। वेरी गुड राजू भैया, आज हमने घड़ी पढ़ना सीखा। इसी प्रकार आप अपने घर पर कौन कौन से समय पर क्या क्या काम करते हैं सूची बनाइए और आप घड़ी को और पढ़ना सीखें। इसमें आप अपने घर के सदस्यों की मदद भी ले सकते हैं। जी टीचर जी। चलिए, अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 36 खोलिए। अब तो आपने दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें 36 खोल ली होगी। राजू भैया, आप बताइए, सभी बच्चों ने अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 36 खोल लिया होगा? जी टीचर जी। बच्चों, आपको पेज पर क्या क्या दिख रहा है? टीचर जी, इसमें घर के कामों में लगभग कितना समय लगता है के सवाल दिख रहे हैं। शाबाश बच्चों। चलिए हम सवाल करते हैं। घर के कामों में लगभग कितना समय लगता है? बताइए राजू भैया। घर में खाना बनाने में 2 घंटे का समय लगता है टीचर जी। और हाँ, कभी कभी मेहमान आ जाते हैं तो और अधिक समय भी लगता है। अरे वाह राजू भैया, आपने सही बताया है। अब समझे ना कि खाना यदि अधिक लोगों का बनाना हो तो अधिक समय लगता है। जरा बताइए कि आपके घर में बर्तन धोने में कितना समय लगता है? टीचर जी, बर्तन धोने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। टीचर जी, अब अगला सवाल मैं करूं क्या? हाँ हाँ, जरूर करो। अगला सवाल है, घर में नहाने में कितना समय लगता है? घर में नहाने में 15 मिनट का समय लगता है टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। अब ये भी बताइए कि आपके घर में कपड़े धोने में कितना समय लगता है? कपड़े धोने में 1 घंटे का समय लगता है टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अब ये बताइए कि आपके घर में सबसे ज्यादा समय किस काम में खर्च होता है? टीचर जी, हमारे घर में खाना बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। बहुत अच्छा राजू भैया। अब ये बताइए कि आपके घर में सबसे कम समय किस काम में खर्च होता है? हमारे घर में नहाने में सबसे कम समय लगता है टीचर जी। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, आपको समय की गणना गतिविधि कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी टीचर जी और बहुत मजा भी आया। इसी तरह आपके घर के काम करने में लगने वाले समय की सूची बनाइए और समय देखना सीखें। इसमें आप घर के बड़े सदस्यों की मदद भी ले सकते हैं।
अब हम गणित की ये कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों, आज की अगली कक्षा होगी हमारे कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए उनके गणित विषय पर केंद्रित। तो चलिए चलते हैं आज की अगली कक्षा में। सभी को नमस्कार। मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और मेरे साथ हैं आपके राजू भैया। नमस्कार टीचर जी। नमस्ते राजू भैया। तो बच्चों, चलिए आज हम कक्षा 6 से 8 के दक्षता उन्नयन वर्कबुक क्रमांक 35 के पेज नंबर 43 को देखते हैं और समझते हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताब के पेज नंबर 43 को खोल लें। टीचर जी, हमने अपनी दक्षता उन्नयन वर्कबुक क्रमांक 35 के पेज नंबर 43 को खोल लिया है। पहले हम वर्कबुक में ऊपर दी गई जानकारी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या जानकारी दी गई है। मैं पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। अपनी अपनी वर्कबुक में क्या शेष बचा और कितना। जी टीचर जी। नीचे दिए गए गिनती चार्ट का उपयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, आपको ये नीचे चार्ट दिख रहा है जो पीले रंग के बॉक्स में दिया है? जी टीचर जी। चलिए बच्चों, अब हम वर्कशीट में दिए गए सवाल को पढ़ते हैं और फिर हल करते हैं। जी टीचर जी। 66 से 11 कम रिक्त स्थान होगा। जी टीचर जी। इसको कैसे कम करें? राजू भैया, नीचे गिनती चार्ट में 66 को देखिए। जी टीचर जी, चार्ट में 66 मिल गया। राजू भैया, अब 66 से 11 कम करना है तो 11 बॉक्स पीछे जाते हैं। बच्चों, आप अपनी गिनती चार्ट के ऊपर उंगली रखें और पीछे की ओर उंगली को खिसकाते जाएं। जी टीचर जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टीचर जी, बॉक्स में पीछे आने पर जो संख्या लिखी है वो 55 है। अच्छा, तो 66 में से 11 कम करने पर 55 होगा। शाबाश राजू भैया। अब मैं सवाल 2 पढ़ती हूँ। आप सभी अपनी वर्कशीट में देखें। 62 धन 13 बराबर कितना होगा? सोचिए। टीचर जी, इसके लिए चार्ट में देखना होगा। राजू भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए चार्ट में 62 को देखते हैं। जी टीचर जी, ये है 62। बहुत अच्छे। बाकी बच्चों को भी 62 मिल गया क्या? जी टीचर जी, सभी को 62 मिल गया होगा। शाबाश। अब 62 में 13 जोड़ना है तो 62 के आगे 13 बॉक्स तक अब सभी अपनी उंगली खिसकाते हैं। जी टीचर जी। 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 तक पहुंच गए टीचर जी। राजू भैया, इस बॉक्स में कौन सी संख्या लिखी है? टीचर जी, इस बॉक्स में 75 लिखा है। राजू भैया, सही समझे आप। यदि 62 में 13 को जोड़ते हैं तो 75 होता है। टीचर जी, इस चार्ट से तो बहुत ही आसानी से सवाल हल हो जाते हैं। हाँ राजू भैया। अब मैं सवाल 3 को पढ़ती हूँ। सभी अपनी वर्कशीट में देखें। 89 से 23 कम रिक्त स्थान होगा तो पहले क्या करना होगा? टीचर जी, सबसे पहले हमको 89 को चार्ट में देखना होगा कि वो कहाँ लिखा है। हाँ राजू भैया, बिल्कुल सही। चलिए इसे चार्ट में देखते हैं। टीचर जी, मुझे नहीं मिल रहा। राजू भैया, चार्ट में नीचे देखिए, जो लाइन दिख रही है उसमें 10, 20, 30, 80 लिखा है ना, उसकी बाद वाली लाइन देखिए। जी टीचर जी, मिल गया। ठीक है राजू भैया। अब हमें कितना कम करना है? टीचर जी, हमें 23 कम करना है। कम करना मतलब घटाना है, तो हम 89 से पीछे की ओर अपनी उंगली को खिसकाते हैं। जी टीचर जी। 1 2 3 4 19
20, 21, 22, 23 पहुंच गए टीचर जी। राजू भैया कितना लिखा है इस बॉक्स में? टीचर जी यहाँ 66 लिखा है। समझे राजू भैया, 89 में से 23 कम करने पर 66 शेष बचता है। जी टीचर जी, 89 में से 23 कम करने पर 66 शेष बचता है। शाबाश राजू भैया। अब मैं सवाल 4 को पढ़ती हूँ। 10 से 40 ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? टीचर जी 10 को चार्ट में देखेंगे और फिर उसके आगे 40 तक गिनेंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया, चलिए इसको चार्ट में देखते हैं। जी टीचर जी, चार्ट में 10 से आगे की ओर बढ़ता हूँ। 11, 12, 13, 36, 37, 38, 39, 40 पहुँच गए टीचर जी। राजू भैया इस बॉक्स में कितना लिखा है? टीचर जी इस बॉक्स में 50 लिखा है। राजू भैया कुछ समझे? 10 से 40 ज्यादा 50 होता है। जी टीचर जी समझ गए। चलिए अब अगला सवाल 5 को हल करते हैं। जी टीचर जी। 28 में 9 जोड़ने से आएगा तो बच्चों हम क्या करेंगे? टीचर जी गिनती चार्ट पर 28 ढूंढते हैं। राजू भैया के साथ बाकी के सभी बच्चे भी अपने गिनती चार्ट में 28 को जल्दी से ढूंढें। जी टीचर जी, 28 हम सभी बच्चों को मिल गया है। बहुत बढ़िया। अब 28 में 9 जोड़ने के लिए हमें आगे की ओर जाना होगा। तो राजू भैया 28 से आगे की ओर 9 तक उंगली को खिसकाते जाएं। जी टीचर जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पहुंच गए टीचर जी। राजू भैया उस बॉक्स में कितनी संख्या लिखी है? टीचर जी इस बॉक्स में 37 लिखा है। राजू भैया समझे आप? 28 में 9 जोड़ने पर 37 होता है। जी टीचर जी। राजू भैया इसको आप अपनी कॉपी में भी करके देखना। जी टीचर जी। अब हम अगले सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। मैं इसको पढ़कर सुनाती हूँ। 9 और 44 का जोड़ खाली स्थान होगा तो क्या करना होगा बच्चों? टीचर जी चार्ट में 9 को ढूंढेंगे और उसके आगे की ओर 44 तक बढ़ेंगे। बहुत अच्छे राजू भैया, चलिए इसे करके देखते हैं। चार्ट में 9 के आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 40, 41, 42, 43, 44 पहुंच गए। राजू भैया इस बॉक्स में कितना लिखा है? टीचर जी इस बॉक्स में 53 लिखा है। बिल्कुल सही राजू भैया, कुछ समझे? जी टीचर जी, 9 और 44 को जोड़ते हैं तो 53 होता है। शाबाश राजू भैया। अब मैं सवाल नंबर 7 को पढ़कर सुनाती हूँ। 90 में से 34 कम करने पर रिक्त स्थान होगा तो पहले क्या करना होगा? टीचर जी इसके लिए 90 को चार्ट में ढूंढेंगे, फिर 34 को कम करेंगे। बहुत अच्छे राजू भैया। 10, 20, हाँ 90। अब 90 में से 34 कम करना है, मतलब पीछे जाना है। हाँ राजू भैया बिल्कुल सही। अब मैं 34 कम करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 31, 32, 33, 34 पहुँच गए। राजू भैया इस बॉक्स में कितना लिखा है? टीचर जी इस बॉक्स में 56 लिखा है। तो कुछ समझे राजू भैया? जी टीचर जी, 90 में से 34 कम करेंगे तो 56 शेष बचेंगे। शाबाश राजू भैया। अब मैं आपको सवाल 8 को पढ़ के बताती हूँ। 4 और उससे 37 ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो रहा है इसमें? टीचर जी इसमें ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है तो मतलब इसको जोड़ेंगे। चलिए इसको चार्ट के माध्यम से करते हैं। जी टीचर जी। चार्ट में 4 देखिए और उसके बाद उसमें 37 तक आगे बढ़ते जाइए। जी टीचर जी, ये 4, 1, 2, 3, 4, 34, 35, 36, 37 पहुंच गए टीचर जी। राजू भैया इस बॉक्स में क्या लिखा है? इस बॉक्स में 41 लिखा है टीचर जी। तो राजू भैया कुछ समझे? 4 और उसमें 37 ज्यादा हो जाए तो कितना होगा? टीचर जी 4 और उसमें 37 ज्यादा होने पर 41 होगा। शाबाश राजू भैया। अब मैं आपको सवाल 9 को पढ़कर बताती हूँ। 83 में से 35 निकाल देने पर हमें रिक्त स्थान मिलेगा तो क्या करना होगा? टीचर जी अब हम समझ गए हैं।
पहले गिनती चार्ट में 83 को ढूंढेंगे, फिर 35 को निकाल देंगे। राजू भैया, इसका मतलब समझे क्या? जी टीचर जी, पहले हमने वर्कशीट में समझा था कि निकालना मतलब कम करना होता है। शाबाश राजू भैया। अब चार्ट में 83 पर ढूंढकर उंगली रखो और उसमें से 35 निकालो। जी टीचर जी, 83 पर उंगली रख ली है। अब 83 से पीछे जाते हैं। 1 2 3 4 32 32 33 34 35 पहुंच गए टीचर जी। राजू भैया, इस बॉक्स में कौन सी संख्या लिखी है? टीचर जी, इस बॉक्स में 48 लिखा है। बच्चों, आपको समझ में आया कि 83 में से 35 को निकाल देने पर 48 शेष बचता है। जी टीचर जी, हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि 83 में से 35 कम करने पर 48 शेष बचता है। शाबाश राजू भैया। आज हमने इस वर्कबुक में शेष बचा और कितने के बारे में जाना और समझा। जी टीचर जी, हमें भी वर्कबुक 35 अच्छे से समझ में आ गई है। बच्चों, इसके सवाल को आप घर पर अपनी कॉपी में भी लिखकर हल कीजिएगा। जी टीचर जी। ठीक है बच्चों, अब आप सभी वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 44 खोल लीजिए, जिस पर वर्कबुक क्रमांक 36 में हम कितना शेष बचा और कितना सीखेंगे। जी टीचर जी, हमने पेज नंबर 44 खोल लिया है। राजू भैया, इस पेज पर क्या दिख रहा है, बताइए तो सही। टीचर जी, इसमें तो कुछ माचिस की तीलियां बनी हैं और उनके सामने बॉक्स बने हैं। शाबाश राजू भैया, सही पहचाना। टीचर जी, ये तीलियों वाले सवाल तो हमने पहले भी किए थे ना? हाँ राजू भैया, पर ये बताइए कि कौन से नंबर की वर्कशीट में तीलियों के सवाल किए थे? टीचर जी, पिछली वर्कशीट में किए थे। अरे वाह राजू भैया, आपको तो याद है। चलिए बच्चों, अब हम इस वर्कशीट के सवाल को भी हल करते हैं। जी टीचर जी। बच्चों, मैं आपको सवाल पढ़कर सुनाती हूँ। आपके सामने 3 तीलियों के बंडल और 2 तीली में से 16 तीलियों को घटाना है। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट में देखकर पढ़िए। टीचर जी, इसमें 3 तीलियों के बंडल और 2 तीली में से 16 तीलियों को घटाना है। बताइए बच्चों, 16 तीली मतलब? टीचर जी, इसका मतलब है 1 बंडल और 6 तीली। शाबाश, बिल्कुल सही बताया। टीचर जी, आपने ही तो बताया था कि 10 तीली का 1 बंडल होता है, इसलिए 16 तीली मतलब 1 बंडल और 6 तीली होंगे। शाबाश राजू भैया। अब बच्चों, हमें पहले 6 तीली देना है। टीचर जी, हमारे पास तो 2 ही तीली हैं, तो कैसे देंगे? राजू भैया, बहुत ही सही सवाल किया है। इसके लिए हमें 1 तीली के बंडल को खोलना होगा। अब कितनी तीली होंगी? टीचर जी, 2 तीली पहले से थी और 10 और मिलाने पर कुल 12 तीली होंगी। तो क्या अब हम 12 तीली में से 6 तीली दे सकते हैं? जी टीचर जी, 12 में से 6 तीली हम दे सकते हैं और अब हमारे पास 6 तीली शेष बचेंगी। राजू भैया, अब आपके पास कितने बंडल और कितनी खुली तीली बची है? टीचर जी, अब हमारे पास 2 बंडल 6 तीलियां शेष बची हैं। बच्चों, 16 में से 6 तीलियां दे दी है। अब हमें 1 बंडल और देना है, तो क्या करेंगे? टीचर जी, हमारे पास अभी 2 बंडल हैं, तो उसमें से 1 बंडल दे देंगे। बिल्कुल सही बताया राजू भैया। तो हम अब 1 बंडल और कम कर देते हैं, तो हमारे पास अब कितने तीली और बंडल शेष बचेंगे? टीचर जी, अब हमारे पास 1 बंडल और 6 तीलियां शेष बचेंगे। शाबाश राजू भैया। अब सभी बच्चे संख्या 16 को इस बॉक्स में लिख लें। जी टीचर जी। राजू भैया, क्या सभी बच्चों ने अपनी वर्कशीट में लिख लिया होगा? जी टीचर जी, हमने लिख लिया है। चलिए बच्चों, अब सवाल 2 को पढ़ते हैं। जी टीचर जी। अब हमें 6 बंडल और 5 तीलियों में से 4 बंडल और 8 तीली को घटाना है, तो पहले क्या करेंगे? पहले तीली में से तीली और फिर बंडल में से बंडल घटाएंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब हमें पहले 8 तीली कम करना है,
लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 5 तीली है, तो अब क्या करेंगे हम? टीचर जी, अब हमें 6 बंडलों में से एक बंडल को खोलना होगा। बिल्कुल सही। चलिए, तो अब हम एक बंडल खोलते हैं। कितनी तीलियों का एक बंडल होता है बच्चों? टीचर जी, 10 तीली का एक बंडल होता है। तो बताइए, अब एक बंडल खोलने के बाद कितनी तीलियां हो गई? टीचर जी, पहले 5 तीली थी, अब 10 और खुली, तो हमारे पास कुल 15 तीलियां हो गई हैं। राजू भैया, अब हमें कितनी तीली घटाना है? टीचर जी, हमें 8 तीली देना है। तो क्या अब हम 15 में से 8 तीली दे सकते हैं? जी टीचर जी। ठीक है राजू भैया, तो अब आप 15 में से 8 तीली कम कर दीजिए। जी टीचर जी। राजू भैया, अब आपके पास कितनी शेष तीली बची है? टीचर जी, अब 7 तीली बची हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया, अब बताइए क्या करेंगे? टीचर जी, अब हम बंडल में से बंडल को कम करेंगे। बिल्कुल सही राजू भैया। तो अब बताइए आपके पास कितने बंडल बचे? टीचर जी, पहले 6 बंडल थे, जिसमें से एक बंडल हमने खोल लिया, तो अब हमारे पास 5 बंडल बचे हैं। बिल्कुल सही राजू भैया। तो अब हमें क्या करना है? टीचर जी, अब हम 5 बंडल में से 4 बंडल घटाएंगे। तो राजू भैया, अब 5 में से 4 बंडल घटाएंगे तो शेष कितने बंडल बचेंगे? टीचर जी, 5 में से 4 बंडल घटाने से शेष एक बंडल ही बचता है। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। शेष में एक बंडल ही बचेगा। तो राजू भैया, अब कुल कितनी तीली और कितने बंडल बचे हैं? टीचर जी, अब मेरे पास एक बंडल और 7 तीली बची हैं। तो राजू भैया, ये कुल कितनी संख्या हो गई? ये संख्या 17 होगी टीचर जी। बच्चों, इस संख्या 17 को सभी बॉक्स में लिख लें। जी टीचर जी, हमने 17 को बॉक्स में लिख लिया है। शाबाश। अब हम 10-10 के 6 बंडल और 3 तीली में से 3 बंडल और 5 तीली को घटाएंगे। आप सभी अपनी वर्कशीट में देखकर पढ़ें। जी टीचर जी। राजू भैया, याद है ना कि अब हमें क्या करना है? जी टीचर जी, पहले तीली में से तीली कम करेंगे, फिर बंडल में से बंडल को कम करेंगे। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया। तो राजू भैया, अब क्या करेंगे हम? टीचर जी, हमें पहले 5 तीली घटाना है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 3 तीली हैं। तो अब क्या करेंगे? टीचर जी, 6 बंडल में से एक बंडल को खोलेंगे। सही बताया राजू भैया। तो अब हम एक बंडल को खोलते हैं, तो ये 10 तीली होंगी और 3 तीली पहले से थी। तो बताइए कुल कितनी तीलियां हो गई? टीचर जी, अब हमारे पास कुल 13 तीलियां होंगी। बिल्कुल सही राजू भैया। अब हमें 13 तीली में से 5 तीली घटाना है, तो हमारे पास शेष कितनी तीलियां बचेंगी? टीचर जी, हमारे पास कुल 8 तीली शेष बची हैं। शाबाश राजू भैया। अब कितने बंडल घटाना है? टीचर जी, 3 बंडल घटाना है। बिल्कुल सही राजू भैया। पहले हमारे पास 6 बंडल थे, उसमें से एक बंडल हमने खोल लिया था, तो शेष कितने बंडल बचे थे? टीचर जी, 6 में से एक बंडल खोल दिया, तो हमारे पास 5 बंडल बचे हैं। राजू भैया, 5 में से कितने बंडल घटना है? टीचर जी, 5 में से 3 बंडल को घटाना है। राजू भैया, 5 में से 3 बंडल घटाएंगे तो शेष कितने बंडल बचेंगे? गिनिए तो जरा। टीचर जी, 2 बंडल शेष बचेंगे। शाबाश राजू भैया। तो अब आपके पास शेष कितने बंडल और तीली बचे हैं? टीचर जी, कुल 2 बंडल और 8 तीली शेष बचे हैं। ये संख्या क्या होगी? टीचर जी, ये संख्या 28 होगी। बिल्कुल सही। अब इस संख्या को बॉक्स में लिख लीजिए। जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। आज तो आपने तीली बंडल के माध्यम से घटाना और शेष बची संख्या को सीख लिया है। कैसा लगा आपको? टीचर जी, बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है राजू भैया, आज जो आपने सीखा है उसको घर पर अपनी कॉपी में लिखकर सभी सवालों को हल कीजिएगा और अपने दीदी भैया को भी दिखाइएगा। आइए अब सुनते हैं रेडियो स्कूल में हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों पर आधारित गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप बच्चों के लिए शंकर महादेव। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अब हम सोमवार।